झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय अधिवेशन की रांची के खेलगांव में तैयारियां जोरों पर है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम की मौजूदगी में केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। अधिवेशन का मकसद पार्टी को अब एक राष्ट्रीय पहचान देना है। क्या है पार्टी का इतिहास, वर्तमान और भविष्य, बता रहे हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय अधिवेशन की तैयारी खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में चल रही है। 14 अप्रैल को 11 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो उसके कार्यकारी अध्यक्ष है, वो इसी मंच से इसका उद्घाटन करेंगे। 14 और 15 अप्रैल 2 दिन ये अधिवेशन चलेगा। इस अधिवेशन के दौरान पार्टी को कैसे अब राज्य से बाहर स्थापित किया जाए, दिल्ली में पार्टी का कार्यालय स्थापित करना है, बिहार चुनाव में बढ़ चढ़कर कैसे हिस्सा लिया जा सकता है, अब पार्टी झारखंड से निकलकर राष्ट्रीय पलक पर अपनी छवि और परफॉर्मेंस को स्थापित करना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए और यूपीए दोनों के साथ गठबंधन किया है। अभी मौजूदा सरकार जो है अपने दूसरे कार्यकाल में है और ये यूपीए के साथ मजबूती से झारखंड में अपना सरकार चला रही है और संगठन को भी मजबूत कर रही है। 2 दिन के इस महाअधिवेशन में पूरे देश से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे। झारखंड के कोने कोने से, तमाम जिलों से लोग आएंगे। आप देखें कि टाना भगत स्टेडियम में ये इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आकर के इसका निरीक्षण कर लिया है और आवश्यक कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जिनका पालन किया जा रहा है। कई बड़े चेहरे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, दूसरे पार्टियों से आकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन भी थामे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपने आप को इस मुकाम पर महसूस कर रही है कि वो राज्य में लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। अब उसे देश का रुख करना चाहिए। पड़ोस में बिहार में भी चुनाव है, बाद में बंगाल में भी चुनाव होना है। दूसरे राज्यों में किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज की जाए, मजबूत उपस्थिति दर्ज की जाए, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जल्द राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। तो इन 2 दिनों में हमारी भी निगाह इस महाधिवेशन पर, केंद्रीय अधिवेशन पर रहेगी और समय समय पर जरूरी तस्वीरें और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। झारखंड संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, कल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। महाधिवेशन की शुरुआत दिशोम गुरु शिबू सोरेन करेंगे और इस बार महाधिवेशन का मकसद पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। ये 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी अपने इतिहास से, यानी अपने निर्माण काल से लेकर अब तक के सबसे मजबूत पोजीशन पे है। जिस तरह से पिछला चुनाव हुआ और जिस तरह से बहुमत, बल्कि अस्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा पार्टी ने अर्जित किया, 56 सीटों पर गठबंधन की जीत हुई। और ये तब हुआ जब पार्टी को पिछले दिनों काफ़ी झटके भी लगे, लेकिन जिस तरह पार्टी ने अपने आप को फिर से रिजुवेनेट किया, मजबूती दिखाई, जनता ने भी उन पर अपार विश्वास किया और पार्टी ने पूरे झारखंड में हर जगह सीटें जीती हैं। जहां नहीं भी जीती थी वहां भी जीती हैं। तो ये पार्टी के लिए अब तक की सबसे मजबूत स्थिति है। तो अब क्या है, आगे का रास्ता भी तो होना चाहिए। तो राष्ट्रीय दर्जा पार्टी को चाहिए। इसके लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ना होगा, दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय एक स्थापित करने की जरूरत होगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर पार्टी कुछ दिनों से मंथन कर रही थी। आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव भी होना है, जिसमें
अपने बहुमत के हिसाब से पार्टी को 2 सीटें और यहाँ से मिल सकती हैं। इन सब बातों की चर्चा होगी। पूरे देश में जहाँ जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाहने वाले हैं वहाँ से लोग आएंगे, जितने भी सांसद, जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री, जितने भी पदाधिकारी पार्टी के हैं, सब आएंगे। कल 11 बजे इसका उद्घाटन होगा और निसंदेह दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो अभी तक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो हेमंत सोरेन जी ही हैं। ये भी चर्चा है कि कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से चुनाव में जिस तरह से पार्टी के लिए कैंपेन किया, जिस तरह जनाधार से जुड़ी, एक नई नेत्री के रूप में उनका उभार हुआ है। हालांकि वो 2 टाइम की विधायक भी हो चुकी हैं अब तक। पिछले उपचुनाव में गांडे से चुनाव जीती थी, उसके बाद इस बार फिर जीती। पार्टी में भी उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको देने की ये हो सकता है कि इसमें कोई शाहनवाज, तो उम्मीद की जा रही है कि कल्पना सोरेन को भी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। इस बार महाधिवेशन खास होने वाला है, क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने इतिहास के सबसे मजबूत पोजीशन में है और इस बार मकसद न सिर्फ झारखंड, प्रदेश, बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान पार्टी को दिलाने का है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।